एपिसोड की शुरुआत बहुत खूबसूरत और थोड़ी रहस्यमयी तरीके से होती है। पहले तो काना हानेजावा की गहरी और इमोशनल आवाज़ में नरेशन शुरू होती है। वो दुनिया की शुरुआत की कहानी सुनाती है। बहुत पुराने समय की बात है जब दुनिया में सिर्फ सर्दी का मौसम था। सर्दी अकेली और उदास महसूस करती थी, इसलिए उसने स्प्रिंग को जन्म दिया जिससे वो प्यार कर सके। बाद में धरती को और आराम की ज़रूरत पड़ी तो गर्मी और पतझड़ भी आए। फिर सीन बदलता है। हम एक ट्रेन के अंदर पहुंचते हैं। बाहर बर्फीला और सफ़ेद नज़ारा है। पूरे देश पर 10 साल से सिर्फ सर्दी छाई हुई है। ट्रेन की खिड़की से दो लड़कियां बाहर देख रही हैं। एक है हिनागिको कायो, वसंत की एजेंट। वो बहुत प्यारी, नाजुक और शांत सी लड़की है। उसके लंबे एम्बर रंग के बाल समुद्र की लहरों जैसे लगते हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हुए चुपचाप बैठी है। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी, गिल्ट और चिंता साफ दिखती है और वो बोलते हुए थोड़ी हिचकिचाती है। उसके बगल में बैठी है साकुरा हिमेदाका, उसकी गार्ड और प्रोटेक्टर। साकुरा बहुत खूबसूरत, गंभीर और स्ट्रॉन्ग दिखती है। वो हिनागिको के बहुत करीब बैठी है, जैसे उसे कभी अकेला ना छोड़ना चाहती हो। साकुरा की नज़र सावधान है। वो हिनागिको की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहती है। दोनों रियोगु नाम के आइसलैंड पर जा रहे हैं। रियोगु पहले ट्रॉपिकल पैराडाइज था, लेकिन अब यहाँ भी चारों तरफ बर्फ बिछी हुई है। दोनों का मकसद है वहाँ के पहाड़ पर स्थित मंदिर में जाकर वसंत को वापस बुलाने का रिचुअल करना। ट्रेन में वो दोनों सिमटी हुई बैठी हैं। हिनागिको थोड़ी घबराई हुई लगती है और साकुरा उसे हिम्मत देती है। वो छुप कर यात्रा कर रही हैं क्योंकि 4 मौसमों की एजेंसी की इच्छा के खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। हिनागिको की नाजुक हालत को देखते हुए ट्रेन रुक जाती है। हिनागिको और साकुरा रियोगु आइसलैंड पर उतरती हैं। बाहर का नज़ारा देखकर दोनों का दिल भर आता है। पहले ये आइसलैंड ट्रॉपिकल पैराडाइज था, गर्म, हरा भरा, समुद्र किनारे सुंदर जगह। लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद चादर बिछी हुई है। पेड़ बर्फ से ढके हैं, हवा ठंडी और उदास है। हिनागिको चुपचाप बाहर देखती है। उसके चेहरे पर दुख और जिम्मेदारी साफ दिखती है। साकुरा उसे अलर्ट नज़रों से देखती है और धीरे से कहती है, चलो हमें माउंट रियोगु पर जाना है। वहाँ मंदिर है जहाँ पर हमें रिचुअल करना है। वो दोनों छुप कर चल रही हैं क्योंकि 4 सीजन्स एजेंसी की मर्जी के खिलाफ उनका ये सफ़र है। हिनागिको की सेहत नाजुक है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दोनों पहाड़ की तरफ बढ़ती हैं। रास्ता बर्फीला, चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है। साकुरा आगे आगे चलती है, हिनागिको को सहारा देती है। हिनागिको थोड़ी हांफती हुई लेकिन पक्के इरादे से चल रही है। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटी सी लड़की दिखती है, नाजुना। नाजुना स्कूल जाने वाली उम्र की लड़की है। वो अकेली पहाड़ चढ़ रही है। उसके हाथ में छोटा सा बर्फ हटाने वाला औजार है। वो बहुत छोटी है लेकिन डटी हुई है। साकुरा और हिनागिको हैरान हो जाती हैं। पहाड़ खाली करवा दिया गया था सेफ्टी के लिए, लेकिन नाजुना नहीं मानी। साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है यहाँ खतरा है, इसीलिए तुम घर चली जाओ। नाजुना सीधे सीधे वर्ड्स में कहती है, मुझे यहाँ पर बर्फ हटानी है। हिनागिको उसकी बात सुनकर और भी हैरान हो जाती है। वो नाजुना से प्यार से पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो लड़की? नाजुना जवाब देती है, मुझे सिर्फ बर्फ हटानी है। वो दोनों समझ नहीं पाती कि इतनी छोटी बच्ची अकेली क्यों बर्फ साफ करने जा रही है। हिनागिको की नज़र में दया और सिंपैथी आ जाती है। वो साकुरा को देखती है और वो दोनों फैसला करती हैं कि नाजुना को इस बर्फ भरे इलाके में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों, हिनागिको, साकुरा और छोटी नाजुना, अब उस पिक्चरचक लेकिन थोड़ा अजीब और सोंबर लगने वाली जगह पर पहुंच चुकी हैं। चारों तरफ बर्फ का सफ़ेद कालीन बिछा है। हवा अभी भी ठंडी और शांत है। नाजुना अपने छोटे शोवेल से बर्फ हटाने लगती है। वो बहुत मेहनत से बिना रुके काम कर रही है। हिनागिको और साकुरा उसे देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। हिनागिको धीरे से पूछती है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो लड़की? ये जगह आखिर क्या है? नाजुना थोड़ा रुकती है और साफ साफ शब्दों में उसको बताती है और असली बात खुल जाती है। नाजुना अपनी माँ की कब्र पर बर्फ साफ कर
रही थी। उसकी माँ गुजर चुकी है। नाजुना इतनी छोटी है कि वसंत का मौसम उसे याद तक नहीं है। वो हर बार यहाँ आकर बर्फ हटाती है ताकि माँ की कब्र साफ और सुंदर बनी रहे। यह उसकी माँ से प्यार का अपना छोटा सा तरीका है। यह सुनकर हिनागिकू का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। उसकी आंखों में दया और संपेंती भर आती है। हिनागिकू धीरे धीरे अपनी हिचकिचाती हुई आवाज में नाजुना से कहती है, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी रही होगी। अब तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ वसंत आएगा। तुम्हारी माँ की कब्र पर सुंदर गुलाबी फूल खिलेंगे, खुशबू फैलेगी और ये जगह फिर से जिंदा हो जाएगी। साकुरा चुपचाप दोनों को देख रही है। वो थोड़ी अलर्ट मोड पर है, लेकिन हिनागिकू की इस काइंडनेस को देखकर वो कुछ सॉफ्ट हो जाती है। वो समझ जाती है कि उनका असली मिशन मंदिर पर रिचुअल अब थोड़ा बदल सकता है। वहाँ का माहौल बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग हो जाता है। बर्फीले पहाड़ पर ये छोटी सी बच्ची अपनी माँ की याद में बर्फ साफ करती हुई और हिनागिकू का उस पर प्यार से झुकना, ये सीन दिल को छू लेता है। तीनों अब उस सुंदर लेकिन थोड़ी अजीब और उदास लगने वाली जगह पर खड़ी हैं जहां नाजुना की माँ की कब्र है। बर्फ की मोटी चादर सब कुछ ढक रही है। नाजुना ने बर्फ हटाना शुरू कर दिया है। हिनागिकू और साकुरा अब पूरी तरह समझ चुकी हैं कि ये बच्ची अपनी माँ की याद में ये सब काम कर रही है। नाजुना छोटी सी आंखें उठाकर हिनागिकू को देखती है। उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद और थोड़ी उदासी है। साकुरा चुपचाप दोनों को देख रही है। फिर हिनागिकू फैसला करती है कि मंदिर तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं नाजुना की माँ की कब्र के पास ही वसंत को बुलाया जाएगा। हिनागिकू खड़ी हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है, सांस लेती है और फिर अपना गाना शुरू कर देती है। उसका गाना बहुत ही सुंदर, गर्म, प्यारा और इमोशन से भरा हुआ है, जैसे वसंत की पहली हवा खुद बोल रही हो। धीरे धीरे वो डांस भी करने लगती है। उसके एम्बर रंग के बाल हवा में लहराते हैं। उसके हाथों की हरकतें फूल खिलाने जैसी लगती हैं। जैसे ही वो नाचती और गाती है, जादू शुरू हो जाता है। चारों तरफ की बर्फ पिघलने लगती है, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। बर्फ की जगह हरी घास निकल आती है। पेड़ों पर कोमल हरी पत्तियां और गुलाबी चेरी ब्लॉसम के फूल खिल जाते हैं। ठंडी हवा गर्म और फूलों की खुशबू से भर जाती है। पूरा माहौल बदल जाता है, सफेद से रंगीन और ठंड से गर्माहट भरा। नाजुना की आंखें चमक उठती हैं। उसे अपनी माँ के साथ बचपन की एक पुरानी और प्यारी सी याद ताजा हो जाती है, जब वसंत था, फूल थे और उसकी माँ उसके साथ हंस रही थी। नाजुना मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में आंसू और खुशी दोनों आ जाते हैं। इस वाले हिस्से में वसंत की शक्ति पहली बार पूरी तरह दिखती है। सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद और जीवन लाना भी वसंत का काम है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।